एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे IOCL में आई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसी वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बात करते हैं IOCL में आई वैकेंसीज के बारे में। IOCL में अगर आप वर्क करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इस संस्था में आप एक परमानेंट तरीके से अपना एक कैरियर बनाएं, तो ये नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पोस्ट कौन सा है और इसमें क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगे गए हैं और सारे डिटेल्स को समझते हैं। ये पोस्ट का नाम है लॉ ऑफिसर और लॉ ऑफिसर के लिए इसमें दो कैटेगरी में ये पोस्ट आया हुआ है, एक है सीनियर लॉ ऑफिसर और एक है सिंपल लॉ ऑफिसर। जिसे ग्रेड वाइज में अगर बात करूं तो सीनियर लॉ ऑफिसर को A1 ग्रेड रखा गया है और लॉ ऑफिसर को A ग्रेड में रखा गया है। दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको LLB की पढ़ाई किया होना जरूरी है। LLB में ध्यान दीजिएगा कि आपको एटलीस्ट 60% मार्क्स आपको ऑब्टेन करना इसमें कंपलसरी रखा गया है। इसके साथ साथ इसमें एज लिमिट जो रखा गया है वो है मैक्सिमम 30 इयर्स, लेकिन जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है और साथ ही साथ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया जाता है एज रिलैक्सेशन, वो सब भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। इन पोस्ट में क्वालिफिकेशन, एज लिमिट के साथ साथ इसमें एक्सपीरियंस भी रखा गया है और ये एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से है कि सीनियर लॉ ऑफिसर के लिए एटलीस्ट आपके पास 5 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास एटलीस्ट 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब ये वर्क एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए? ये वर्क एक्सपीरियंस आपको लॉ के फील्ड में ही होना चाहिए, इट मींस रिलेवेंट फील्ड। और जो सेक्टर की मैं बात करूं तो ये सेक्टर कैसे होना चाहिए? तो सिविल वर्क आपको आना चाहिए, आपको कंज्यूमर से रिलेटेड आपको वर्क्स आने चाहिए, आपको इसी से संबंधित सारे वर्क और सारे जो आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है वो इसी फील्ड में होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें अप्लाई करने के तरीके पर। तो अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑनलाइन मोड है, जिसका लिंक आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा। साथ ही साथ उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी प्रोवाइड करवा देंगे। अब इसमें जो सेलेक्ट होने का तरीका है उस पर बात करते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपके अप्लाई करने के साथ ही शुरू हो जाता है और इसमें सिलेक्शन कैसे होगा तो चलिए उस पर बात करते हैं। आपने अगर क्लैट 2022 अगर आपने उस एग्जाम को आप उसे अपीयर करते हैं और उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसका मतलब अगर आपने क्लैट 2022 आपने अपीयर किया हुआ है और आप उसके जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, देन फिर एक GD राउंड होगा, फिर एक इंटरव्यू राउंड होगा और इसके बेस पर एक मेरिट लिस्ट बनेगा और इन तीनों की बेस पर मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपको इसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। सिलेक्शन के बाद जो भी आपको पोजीशन प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आपका सिलेक्शन मान लीजिए सीनियर लॉ ऑफिसर के तौर पे हो जाता है तो आप एक A1 ग्रेड के एक ऑफिसर रहेंगे और आपको जो पे स्केल होगा आपका वो होगा 60,000 टू 1,80,000 पर मंथ के बीच। और अगर आपका जो सिलेक्शन लॉ ऑफिसर यानी ग्रेड A में होता है तो आपका जो पे स्केल होगा वो होगा 50,000 टू 1,60,000 के बीच, जो कि काफी अच्छा पैकेज रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ इसके अलावा आपको अदर अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो सारी सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है। अगर आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं तो बिल्कुल इसे मिस मत कीजिएगा, इसमें अप्लाई जरूर कीजिएगा और इस पोस्ट को पाने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। तो बिल्कुल देखिए इसे और ध्यान दीजिएगा, इन पोस्ट में अप्लाई करने का लास्ट डेट है 14 अगस्त 2022। तो देखते रहिए इसे और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।